अब हम एसी और डीसी में क्या देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल क्या है, देखिए द इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर बाय मींस, मतलब हम इलेक्ट्रिकल पावर को एसी और डीसी दोनों में ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ईच सिस्टम हैज ऑन सब, इन दोनों ही सिस्टम के अपने अपने क्या है, लाभ और हानि है। ठीक है, इट इज therefore desirable to discuss the technical advantage and disadvantage of the two system of the transmission of electrical power। मतलब इनके हम कुछ टेक्निकल एडवांटेज, लाभ तथा हानि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डीसी ट्रांसमिशन। फॉर सम ईयर पास्ट, मतलब बहुत कुछ साल पहले, यानी कि आज से 50-60 साल पहले की बात हो रही है। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय डीसी, क्या है, किसके द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता था, डीसी के द्वारा। ठीक, एंड रिसीव द एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ इंजीनियर ड्यू टू इट्स न्यूमेरस एडवांटेज। उनके द्वारा कहे गए थे ये कुछ, इसी कुछ अपने अलग एडवांटेज है। ठीक है, आज से कम से कम कुछ साल पहले डीसी में ट्रांसमिशन किया जाता था और उस टाइम के इंजीनियर्स ने कहा था इसके कुछ अपने फायदे हैं। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता गया उसके कुछ नुकसान भी निकलते गए। पहले एडवांटेज क्या है, दी हाई एडवांटेज में क्या है, देखिए दी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन, इसमें जो एडवांटेज है, ये हाई वोल्टेज डीसी के ट्रांसमिशन है, किसके रेस्पेक्ट में, हाई वोल्टेज एसी के रेस्पेक्ट में। इट रिक्वायर ओनली 2 कंडक्टर एज कंपेयर ऑफ 3 फॉर एसी ट्रांसमिशन। इसमें ये कह रहा है पहले वाले पॉइंट में कि डीसी ट्रांसमिशन में केवल 2 ही कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है, एक प्लस एक माइनस, जबकि एसी ट्रांसमिशन में 3 कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है, 3 फेज की। तो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर की बचत कर ली, तो हमें एक कंडक्टर का फायदा हो गया था, यानी कि एडवांटेज हो गया। ठीक, देयर इज नो इंडक्टेंस। देखिए डीसी में केवल रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस नहीं होता। नो देयर इज नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम। मतलब किसी तरीके का ना इंडक्टेंस होगा, ना कैपेसिटेंस होगा, ना फेज एंगल, यानी कि 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, और सर्ज प्रॉब्लम डीसी में कोई सर्ज, मतलब क्या कहते हैं, बिजली गिरना की आदि की कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इन किसमें, डीसी ट्रांसमिशन, ये दूसरा इसका एडवांटेज। तीसरा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस। और यह इंडक्टेंस ना होने की वजह से, ठीक है, इंडक्टेंस ना होने की वजह से डीसी ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज की ड्रॉप है, यानी कि जो कमी आती है, वो नहीं होती है। जबकि एसी में इंडक्टेंस होने की वजह से क्या होगा, उसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, लाइन लेस देन दी एसी लाइन, मतलब होगा पर इतना नहीं, कम होगा, एसी से मुकाबले बहुत कम होगा। ठीक, अगर हमने, अगर माना, चलिए एग्जांपल लेते हैं, अगर माना हमने 10 वोल्ट भेजा सेंडिंग एंड से और रिसीविंग एंड को वो 8 हुआ डीसी में, और जबकि एसी में देखेंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा कम से कम। ठीक है, देयर इज नो स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, मतलब डीसी में किसी तरह का स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अभी बताता हूँ स्किन इफेक्ट क्या होता है। देयरफॉर एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइन कंडक्टर इज यूटिलाइज, मतलब पूरा कंडक्टर को क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं डीसी ट्रांसमिशन। इसके फैक्टर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है हमारा, उसकी एक टेंडेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग सरफेस, सरफेस से फ्लो होता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। तो डीसी में क्या होगा, जब करंट जो है सरफेस में ना फ्लो होगा, पूरा होल इंटायर कंडक्टर में फ्लो होगा, जिससे हम पूरे कंडक्टर को यूज कर सकते हैं। जबकि एसी में क्या होगा कि हम उसकी केवल सरफेस को ही यूज कर पाएंगे। फॉर द सेम वर्किंग, पांचवे देखते हैं, फॉर सेम वर्किंग वोल्टेज द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑफ द इंसुलेशन इज लेस। अगर हम दोनों, अगर हम एसी का भी 240 लें और डीसी का भी 240 लें, तो हम देखेंगे एसी पे इंसुलेशन का स्ट्रेस जो होगा ज्यादा होगा, जबकि डीसी में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पंचर होने के चांस किस में ज्यादा रहेंगे, एसी में। देयरफॉर डीसी लाइन रिक्वायर लेस इंसुलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि डीसी में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत कम होती है। A DC line has less corona loss। कोरोना, ये देखिए कोरोना आ गया यहाँ भी। ए डीसी लाइन हैज लेस कोरोना। डीसी लाइन में कोरोना लॉस क्या होते हैं, कम। कोरोना लॉस कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंडक्टर में काफी हाई वोल्टेज देते हैं, तो उसके आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज्ड होने से क्या होगा, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एयर में क्या करने लगेंगे, जंप करने लगेंगे। जंप करने से क्या होगा, उसके जंप करने से उसमें क्या, पावर का लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, पावर का लॉस बढ़ने से क्या होगा, पावर जो हम सेंड करना चाहते हैं वो पूरी मिलेगी नहीं रिसीविंग एंड पे। तो ये कह रहा है कि डीसी में कोरोना लॉस कम, जबकि एसी में ज्यादा होता है। दूसरा कह रहा है रिड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन।
और अगर माना इसके पास से कोई कम्युनिकेशन लाइन या टेलीफोन लाइन को गुजर रही है तो वो क्या करेगा, उसमें भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, या कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही है तो उसमें क्या करेगा, इंटरफेरेंस, यानी कि उसमें नॉइस आ जाएगी। तो वो भी क्या होता है, डीसी में कम होता है, जबकि एसी में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि क्योंकि अल्टरनेटिंग होता है ना, तो उसी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। दी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। देखो, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो है डाइलेक्ट्रिक लॉस से फ्री है, पर्टिकुलरली इन दी केस ऑफ केबल। अब देखिए डायरेक्टरी लॉस क्या होते हैं। देखिए डायरेक्टरी लॉस कहने का मतलब जैसे दो प्लेट होती हैं तो इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, पर इसमें क्या है, दोनों के बीच गैप ज़्यादा होने की वजह से, डीसी में करने की वजह से अगर हम दोनों को गैप ज़्यादा रखेंगे तो डायरेक्टरी लॉस क्या होगा, कम होगा। इन डीसी ट्रांसमिशन देयर आर नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। डीसी में किसी तरह की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है ही नहीं, जबकि और ना ही सिंक्रोनाइजेशन करने की कोई प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है ना, कोई सिंक्रोनोस्कोप करना पड़ता है, क्योंकि दो ही तो है, प्लस और माइनस, काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल पावर कैन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को हम ज़्यादा हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम। कम्यूटेशन प्रॉब्लम क्या होती है, आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे कम्यूटेशन क्या होता है, पर बस ये याद रख लीजिए कम्यूटेशन प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि आर्क ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो इस वजह से हम कम्यूटेशन की वजह से हाई वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कि डीसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप फॉर ट्रांसमिशन टू पावर, मतलब डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप नहीं कर सकते हैं अगर हमें काफ़ी दूर भेजनी है, अगर हाई वोल्टेज काफ़ी दूर भेजनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें लोड स्टेशन जो है क्या कहते हैं, अपने सिटी के नज़दीक लगाने पड़ेंगे। कि डीसी स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर हैव देयर ओन लिमिटेशन। डीसी स्विच एंड सर्किट ब्रेकर की क्या है, अपनी वो लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज के नहीं बनाए जा सकते। ठीक, अब देखते हैं एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन क्या है, नाउ इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलमोस्टली एक्सक्लूसिव जनरेटेड ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी। आजकल की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है कि एसी में ट्रांसमिट की जा रही है अभी तक। ठीक है, उसके क्या एडवांटेज है, कि पावर कैन जनरेटेड एट हायर वोल्टेज, मतलब एसी को हम हायर वोल्टेज पर जनरेट कर सकते हैं, लगभग 11-33। दी मेंटेनेंस ऑफ एसी सबसिस्टम इजी एंड चीपर। और मेंटेनेंस क्या है एसी का, चीपर है बहुत, मतलब आसानी से और सस्ता है। ठीक है, दी एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप, मतलब एसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी, ट्रांसफार्मर की सहायता से। एंड इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी क्या है, उच्च है। The permits of कहते हैं ट्रांसमिट द पावर हाई वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स सेम पोटेंशियल, मतलब हम जो ये जो पावर जनरेट करते हैं हम सेम पोटेंशियल पे इस पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इन एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर। एसी लाइन को क्या है, अगर एसी भी जाओगे डीसी भी जाओगे तो मोर कॉपर, क्योंकि यहाँ 3 फेज है और डीसी में 2 फेज, 2 है, 2 तार हैं केवल। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। कंस्ट्रक्शन जो है एसी ट्रांसमिशन लाइन का क्या कॉम्प्लिकेटेड है देन डीसी ट्रांसमिशन, डीसी के मुकाबले। ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन एसी सिस्टम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइनेज, क्या होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से बताया अभी पर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड एसी लाइन हैज कैपेसिटेंस, एसी लाइन में कैपेसिटेंस भी होता है, देयरफॉर देयर इज कंटीन्यूअस लॉसेस ऑफ पावर। कैपेसिटेंस होने की वजह से क्या हो, कंटीन्यूअस लॉस ऑफ पावर का होगा ड्यू टू चार्जिंग करंट इवन व्हेन इन लाइन इज ओपन। अगर लाइन में ओपन है तो चार्जिंग करने की वजह से इसमें कंटीन्यूअस क्या होंगे, लॉस होते रहेंगे। ठीक है, तो हमें एक क्या निकला, कंक्लूजन सा निकला फ्रॉम दी अबव कंपैरिजन, मतलब ऊपर जो हमने अंतर देखे हैं ठीक इससे साफ क्लियर होता है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज सुपीरियर, मतलब हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन क्या है, बहुत अच्छा है टू हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। मतलब ऊपर हमने जो देखी उससे हमें पता चला कि हाई वोल्टेज डीसी जो है बहुत ही अच्छा है कि हाई वोल्टेज एसी के मुकाबले। although although at present transmission of electrical power is carried by AC, पर आजकल प्रेजेंट में हम AC यूज कर रहे हैं। there is an increased interest in DC transmission, पर हमारा इंटरेस्ट क्या है, डीसी में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। the introduction of mercury arc rectifier and um, thrystron have to made to possible to convert AC and DC, ठीक, एंड वाइस वर्सा इजीली एंड इफेक्टिवली सच डिवाइस ऑपरेट 330 मेगावाट एट 400 मेगा सिंगल यूनिट। द प्रेजेंट डे ट्रेंड टुवर्ड एसी
एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई वोल्टेज डीसी एंड। इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं पावर को एसी में, क्योंकि हाई वोल्टेज में हो रही है तो 1133 में कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर दे रहे हैं उसे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे ट्रांसमिट करने से पहले थोड़ा हम उसे क्या कर रहे हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देना। अगर हमें लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, हम उसे लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें लॉसेस भी कम है और कंडक्टर भी कम है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जहाँ वो पहुंच रही है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे या फिर अपने जहाँ से हम स्टेप डाउन करना है, हम उसे फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करके फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, डीसी डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर रहे हैं, डीसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एसी में कन्वर्ट करके उसका एसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, और एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज देखते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं ये अब हम देखते हैं।